जयपुर की सांझ उस दिन किसी पुराने राजसी स्वप्न की तरह चमक रही थी। मानो गुलाबी शहर ने अपने सारे दर्द पत्थरों की दीवारों में छिपाकर केवल रोशनी बाहर भेज दी हो। हवेली के विशाल आंगन में गेंदे और चमेली की मालाएं झूल रही थीं, चांदी के दियों में घी की लौ काँप रही थी, और शहनाई की धुन हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी बेटी की विदाई से पहले घर की आखिरी सांस लंबी हो गई हो। अनन्या शर्मा दुल्हन बनी बैठी थी, पर उसके सीने में उत्सव से अधिक कोई अनजाना भय धड़क रहा था। उसके लाल लहंगे पर महीन सुनहरी कढ़ाई थी, जिसे मीरा ने अपनी बूढ़ी होती आंखों और कांपती उंगलियों से महीनों तक संवारा था। यह लहंगा किसी महंगे डिजाइनर की दुकान से नहीं आया था, फिर भी उसमें माँ की नींद, भूख और बचत की हर गांठ टंकी हुई थी। अनन्या आईने में स्वयं को देखती तो उसे दुल्हन नहीं, अपनी माँ का अधूरा जीवन दिखाई देता। माथे की बिंदिया के नीचे उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर एक नदी बह रही थी, जो चाहती थी कि आज के बाद माँ को किसी के सामने झुकना न पड़े। मीरा शर्मा कमरे के कोने में खड़ी बार बार पल्लू से अपनी आंखें पोंछ रही थी, जैसे आंसू भी इस अमीर घराने की निगाहों में गरीबी का प्रमाण बन जाएंगे। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था, पति, घर की सुरक्षित छत, रिश्तेदारों का सहारा, पर बेटी के माथे पर सिंदूर देखने की आशा उसने कभी नहीं छोड़ी थी। वह जानती थी कि मालहोत्रा परिवार ने यह रिश्ता प्रेम से अधिक अपनी प्रतिष्ठा के कारण स्वीकार किया है। फिर भी उसने मन को समझाया था कि विवाह के बाद लड़की का धैर्य पत्थर को भी देवता बना देता है। हवेली के बाहर से आती हंसी और ढोल की थाप भीतर के कमरे तक पहुंच रही थी, पर उस हंसी में अनन्या को अपनापन कम और प्रदर्शन अधिक सुनाई देता था। देविका मालहोत्रा की आवाज़ बार बार आंगन में ऊंची होकर फैलती, जिसमें मेहमानों के लिए मधुरता और नौकरों के लिए तिरस्कार अलग अलग रंगों में मौजूद था। वह हर अतिथि को बताती फिरती थी कि उनके घर की बहू बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, पर बीच बीच में यह भी जोड़ देती कि लड़की वालों की हालत साधारण है, इसलिए हमने दया और धर्म निभाया है। अनन्या ने यह वाक्य पहली बार नहीं सुना था। सगाई के बाद से ही उसे दया की भाषा में स्वीकार किया गया था, जैसे वह लड़की नहीं, किसी मंदिर में रखी वह थाली हो जिसमें फूल कम और भक्ति अधिक हो। रोहन जब उसके पास आता, उसके शब्द सुगंधित होते, पर उनमें गहराई कम होती। वह कहता कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर है, पिता व्यापार में व्यस्त रहते हैं, घर बड़ा है तो नियम भी बड़े होंगे। अनन्या हर बार मुस्कुरा देती, क्योंकि विश्वास करना कभी कभी आत्मा की सबसे बड़ी मजबूरी होता है। रोहन मालहोत्रा आज शेरवानी में सचमुच किसी फिल्मी दूल्हे जैसा लग रहा था। उसके मित्र उसे घेरे हुए थे, कोई इत्र छिड़क रहा था, कोई पगड़ी ठीक कर रहा था, कोई मोबाइल पर तस्वीरें खींच रहा था। वह हंसते हुए सबको हाथ हिला रहा था, मानो विवाह जीवन का पवित्र बंधन नहीं, परिवार की विजय यात्रा हो। जब उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी, उसने दूर से हल्की मुस्कान फेंकी, पर उस मुस्कान में वह कंपन नहीं था जो किसी पुरुष की आंख में तब आता है जब वह अपनी जीवन संगिनी को पहली बार पूर्ण रूप में देखता है। आंगन के बीचों बीच मंडप सजाया गया था। 4 केले के खंभों पर लाल और पीले कपड़े लिपटे थे। बीच में अग्नि के लिए चांदी का कुंड रखा था। पंडित जी मंत्रों की पुस्तक संभाल रहे थे और बार बार घड़ी देख रहे थे, क्योंकि शुभ मुहूर्त किसी अमीर परिवार की सुविधा से नहीं रुकता। पर मालहोत्रा घराने में समय भी मानो मेहमान था, जिसे सोने की कुर्सी पर बैठाकर प्रतीक्षा करवाई जा सकती थी। हर कोने में वैभव था, फिर भी अनन्या को उस वैभव में कहीं एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। मीरा ने धीरे से अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि वह थक तो नहीं गई। अनन्या ने माँ की उंगलियों को अपने हाथ में दबा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि माँ का प्रश्न केवल शरीर के लिए नहीं था। मीरा अपनी बेटी की आंखें पढ़ लेती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने वर्षों तक बिना लिखे बिलों और बिना बोले अपमानों को पढ़ा था।
अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है, पर उसके गले में शब्द अटक गए। उसे लगा, यदि वह सच बोल दे तो माँ की सारी हिम्मत उसी क्षण टूट जाएगी। दूसरी ओर देविका अपनी रिश्तेदारों के बीच बैठी थी और गहनों की थालियों का निरीक्षण ऐसे कर रही थी जैसे न्यायालय में प्रमाण देखे जा रहे हों। किसी ने धीरे से पूछा कि लड़की वालों ने कार नहीं दी क्या? तो देविका ने होंठ सिकोड़कर कहा कि आजकल शिक्षित परिवार दिखावे में विश्वास नहीं करते। पर यह कहने का ढंग इतना नुकीला था कि मीरा तक चुभन पहुंचे बिना न रही। मीरा ने सिर झुका लिया। उसकी गरीबी अपराध नहीं थी, फिर भी समाज ने उसे अपराधी की तरह जीना सिखा दिया था। अनन्या ने माँ का झुका हुआ चेहरा देखा तो उसके भीतर कोई गांठ कस गई। वह उठकर देविका से कुछ कहना चाहती थी, पर दुल्हन के वस्त्र केवल सौंदर्य नहीं, कई बार बेड़ियां भी होते हैं। उसे बचपन से सिखाया गया था कि बेटी की आवाज़ विवाह के दिन हल्की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंची आवाज़ मायके की परवरिश पर प्रश्न बन जाती है। पर उसी क्षण उसके भीतर एक धीमा विरोध जन्म लेने लगा। वह विरोध अभी शब्द नहीं था, केवल आंसू के पीछे खड़ा हुआ एक मौन संकल्प था। हवेली के प्रवेश द्वार पर एक काली कार आकर रुकी, पर उसमें से उतरने वाला व्यक्ति शोर से दूर रहा। वह लंबा, शांत और असाधारण रूप से सधा हुआ था। उसके कपड़े महंगे होकर भी दिखावटी नहीं थे, जैसे उसे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सोने की चमक की आवश्यकता न हो। किसी ने उसे रोहन का दूर का परिचित बताया, किसी ने कहा कि शायद व्यापारिक अतिथि है। वह भीड़ में घुला नहीं, बस किनारे खड़ा होकर सब देखता रहा। उसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, पर उनमें गहरी जागरूकता थी। उस अजनबी का नाम आरव राजवंश था, पर हवेली में उस नाम का भार कोई नहीं पहचान रहा था। उसने मंडप, मेहमानों, गहनों की थालियों और मालहोत्रा परिवार के चेहरों को ऐसे देखा जैसे कोई व्यापारी लाभ नहीं, सत्य की दरारें खोज रहा हो। फिर उसकी नज़र अनन्या पर ठहर गई। दुल्हन की आंखों में भय था, पर वह भय कायरता का नहीं था। वह उस दीपक जैसा था जो आंधी के बीच भी बुझने से इनकार करता है। आरव ने हल्का सा सिर झुका लिया, मानो दूर से ही उसके साहस को प्रणाम किया हो। अनन्या ने भी क्षण भर के लिए उसे देखा। भीड़ में सैकड़ों चेहरे थे, पर वह चेहरा सबसे अलग इसलिए लगा क्योंकि उसमें निर्णय नहीं था। लोग उसे दुल्हन, बहू, गरीब घर की लड़की, भाग्यशाली या बोझ मानकर देख रहे थे, पर उस अनजान व्यक्ति की आंखों में वह केवल मनुष्य थी। यह अनुभव इतना दुर्लभ था कि अनन्या एक पल के लिए ठिठक गई। फिर किसी सहेली ने उसकी चूड़ियां ठीक करते हुए हंसकर कहा कि दुल्हन को इधर उधर नहीं देखना चाहिए, वरना नज़र लग जाती है। मेहंदी की रात की याद अभी भी अनन्या की हथेलियों में गहरी छपी थी। सहेलियों ने रोहन का नाम ढूंढते हुए खूब चिढ़ाया था, और मीरा ने चुपके से बेटी की हथेली पर चुंबन रख दिया था। उस रात अनन्या ने सोचा था कि शायद सचमुच उसका जीवन बदलने वाला है। वह एक छोटे से किराए के घर से उठकर ऐसे परिवार में जाएगी जहां माँ को सम्मान मिलेगा, जहां उसे अपने सपनों के लिए जगह मिलेगी। उसने यह नहीं सोचा था कि बड़े घरों के दरवाजे कभी कभी दिल को भीतर बुलाकर आत्मा को बाहर छोड़ देते हैं। रोहन के पिता विक्रम मालहोत्रा मेहमानों से हाथ मिलाते हुए लगातार व्यापार की बात कर रहे थे। विवाह उनके लिए संबंध से अधिक अवसर था। वे हर प्रभावशाली अतिथि को अपने नए प्रोजेक्ट, नए शोरूम और विदेशी निवेश के बारे में बताते, फिर अनन्या के परिवार की सरलता का उदाहरण देकर अपनी उदारता का ढिंढोरा पीटते। मीरा उनके सामने आती तो वे औपचारिक मुस्कान देकर तुरंत किसी और ओर मुड़ जाते। उस एक मुड़ने में वर्षों की सामाजिक दूरी छिपी थी, जिसे कोई मंत्र, कोई फूल, कोई शुभ घड़ी मिटा नहीं सकती थी। मीरा ने फिर भी मन में कड़वाहट नहीं आने दी। उसने सोचा, बड़े घरों के लोग ऐसे ही होते होंगे। शायद धन के साथ भाषा बदल जाती है, आंखों की गर्मी कम हो जाती है,
उसने जीवन भर दूसरों को क्षमा करके ही जीना सीखा था, क्योंकि उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं थी और टूटने की अनुमति भी नहीं। वह जानती थी कि बेटी की विदाई के बाद उसके कमरे में केवल सिलाई मशीन की खटखट बचेगी। इसीलिए आज वह हर अपमान को प्रसाद की तरह निगल रही थी, ताकि अनन्या के भविष्य पर कोई अशुभ छाया न पड़े। अनन्या की सहेलियां उसे मंडप की ओर ले जाने की तैयारी कर रही थीं। पैरों में पायल की हल्की झंकार थी, पर उसका हर कदम जैसे स्मृतियों से भरा था। उसे पिता की धुंधली तस्वीर याद आई, जो हमेशा दीवार पर टेढ़ी लटकी रहती थी। उसे याद आया कि कैसे मीरा ने बरसात की रातों में छत टपकने पर भी उसके स्कूल की किताबें बचाईं। उसे याद आया कि उसने कॉलेज में स्वर्ण पदक लिया तो माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, जबकि घर में उसी दिन दाल कम पड़ी थी। मंडप तक पहुंचने से पहले देविका ने अनन्या को रोका और बहुत मीठी आवाज में कहा कि अब यह घर उसका है, इसलिए उसे मायके की आदतें दरवाजे पर छोड़नी होंगी। वाक्य सुनने में सलाह था, पर उसके भीतर आदेश की लोहे की छड़ छिपी थी। अनन्या ने सिर झुका दिया। देविका ने उसके हार को उंगलियों से छूकर पूछा कि यह असली सोना तो है ना? पास खड़ी औरतें धीमे से मुस्कुराईं। अनन्या के गालों पर लाली और गहरी हो गई, पर वह शर्म की नहीं, अपमान की आग थी। उसी समय आरव ने दूर से वह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर उसकी मुट्ठी हल्की सी कस गई। वह ऐसे घरों को पहचानता था जहां परंपरा का नाम लेकर स्त्री की आत्मा को धीरे धीरे छोटा किया जाता है। उसे अपनी माँ की आंखें याद आईं, जो कभी इसी तरह मुस्कुराकर अपमान सहती थी, पर आज वह केवल अतिथि था। और कुछ सत्य समय से पहले बोल दिए जाएं तो संसार उन्हें शिष्टाचार का अपराध कह देता है। उसने चुप रहकर भी उस क्षण को अपनी स्मृति में रख लिया। रोहन मंडप के पास खड़ा ऊबता हुआ मोबाइल देख रहा था। उसके चेहरे पर अधीरता थी, जैसे रस्में केवल एक लंबी औपचारिकता हों जिन्हें निभाकर वह अगले उत्सव में जाना चाहता हो। अनन्या उसके पास पहुंची तो उसने धीमे से कहा कि मुस्कराओ, कैमरे लगे हैं। यह सुनकर अनन्या ने होठों पर मुस्कान रख ली, पर उसके भीतर कुछ टूटकर नीचे गिरा। उसने सोचा था कि वह पूछेगा, तुम ठीक हो ना? पर उसने केवल तस्वीरों की चिंता की। कभी कभी प्रेम का अभाव किसी बड़े विश्वासघात से पहले ही छोटे वाक्यों में प्रकट हो जाता है। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। अग्नि अभी जलाई नहीं गई थी, पर घी, कपूर और चंदन की सुगंध हवा में भर चुकी थी। रिश्तेदारों ने अपने अपने फोन ऊंचे कर लिए, जैसे पवित्रता भी अब रिकॉर्डिंग के बिना अधूरी हो। अनन्या ने रोहन के चेहरे की ओर देखा। वह सुंदर था, सफल था, समाज की दृष्टि में योग्य था, पर उसकी आंखों में कोई घर नहीं था जहां वह अपना दुहक रख सके। उसने स्वयं को समझाया कि हर पुरुष को भावुक होना नहीं आता। शायद विवाह के बाद निकटता से संवेदना जन्म लेगी। मीरा मंडप से थोड़ा दूर बैठी थी। उसके पास न महंगा आभूषण था, न ऊंची बोली, पर उसके चेहरे पर वह गरिमा थी जो वर्षों की तपस्या से आती है। उसने हाथ जोड़कर अग्नि से पहले ही मन में प्रार्थना की कि बेटी को सम्मान मिले, भले सुख कम मिले। वह जानती थी कि बिना सम्मान का सुख भीख जैसा होता है। उसे अपनी सास की बातें याद थीं, अपने पति की बीमारी, साहूकार के ताने, समाज की ठंडी निगाहें। उसने सब झेला था, पर वह नहीं चाहती थी कि अनन्या भी वही जीवन दोहराए। आकाश में पटाखों की पहली आवाज़ गूंजी तो बच्चे तालियां बजाने लगे। हवेली की छतों से रंगीन रोशनी बरसने लगी। बाहर से देखने पर यह विवाह किसी राजकुमारी का उत्सव लगता था, पर भीतर कई दिल अपनी अपनी चुप्पी में कैद थे। अनन्या ने अपनी हथेली पर गहरी मेहंदी में छिपा रोहन का नाम देखा और एक पल को आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, यदि यह संबंध मेरे भाग्य में है तो मुझे धैर्य देना, और यदि इसमें छल है तो मुझे सत्य देखने की शक्ति देना। प्रार्थना समाप्त होते ही एक सेवक ने आकर रोहन के कान में कुछ कहा। रोहन का चेहरा क्षण भर के लिए बदल गया।
फिर उसने सहज बनने की कोशिश की और पंडित जी से कहा कि वह अभी लौटता है। देविका ने झूंझलाकर पूछा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, पर रोहन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह मंडप से नीचे उतरा और हवेली के पिछले हिस्से की ओर चला गया। अनन्या ने अनायास उसकी दिशा में देखा। उसके मन में कोई स्पष्ट संदेह नहीं था, फिर भी भीतर उठी बेचैनी ने उसकी सांस भारी कर दी। किसी ने इसे साधारण बात समझा, किसी ने दूल्हे की व्यस्तता, पर आरव की आंखों ने उस क्षण को पकड़ लिया। उसने देखा कि रोहन जाते समय भीड़ से बच रहा है और देविका का चेहरा चिंता से नहीं, झुंझलाहट से कठोर हुआ है। विक्रम ने तुरंत दो मित्रों को हंसी में उलझा दिया, जैसे परिवारों को सच छिपाने का अभ्यास पीढ़ियों से मिला हो। अनन्या मंडप में बैठी रही। घूंघट के नीचे उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। विवाह से पहले ही प्रतीक्षा का यह क्षण उसे किसी अज्ञात परीक्षा की देहरी पर खड़ा कर चुका था। रोहन के जाते ही मंडप की रोशनी अनन्या को अचानक बहुत तेज लगने लगी, जैसे हर दीपक उसकी बेचैनी को पकड़कर सबके सामने रख देना चाहता हो। पंडित जी मंत्रों की पुस्तक पर झुके रहे, पर उनकी भौहों में भी हल्की चिंता आ गई थी। देविका ने नौकरानी को इशारे से पानी लाने भेजा और मेहमानों से हंसकर कहा कि दूल्हे को एक ज़रूरी फ़ोन आ गया है। अनन्या ने यह झूठ सुना तो उसके भीतर कोई पतली कांच की रेखा खिंच गई। वह बैठी रही, पर मन रोहन के पीछे चला गया। उसे याद आया कि पिछले कुछ सप्ताहों से रोहन देर रात फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करता था और उसके पूछने पर कहता था कि व्यापार की बातें हैं। उसने विश्वास कर लिया था, क्योंकि विश्वास प्रेम की पहली भाषा होती है। अब वही यादें उसके सामने धुंधली नहीं, तीखी होकर लौट रही थी। वह सोचने लगी कि क्या उसकी चुप्पी ने ही किसी झूठ को इतना बड़ा होने दिया कि आज अग्नि के सामने भी वह छिप नहीं पा रहा। मीरा ने दूर से बेटी की आंखों में बेचैनी देखी और उठने की कोशिश की, पर पास बैठी एक रिश्तेदार ने उसका हाथ दबाकर कहा कि दुल्हन की माँ को बार बार उठना शोभा नहीं देता। मीरा फिर बैठ गई, जैसे समाज ने उसके पैरों में अदृश्य रस्सी बांध दी हो। अनन्या ने माँ की ओर देखा और होठों से कहा कि सब ठीक है। यह वही झूठ था जो बेटियां माँ को बचाने के लिए बोलती हैं, भले उनके भीतर का संसार उसी क्षण गिर रहा हो। कुछ देर बाद रोहन नहीं लौटा तो देविका की मुस्कान कठोर होने लगी। विक्रम ने पास खड़े प्रबंधक को तीखी निगाह से देखा। शोर में भी आदेश पहुंच गया और दो नौकर पिछले गलियारे की ओर भागे। अनन्या के कानों में शहनाई अब मधुर नहीं, लंबी कराह जैसी सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि यदि वह यूं ही बैठी रही तो भीतर की बेचैनी उसका दम घोंट देगी। उसने सहेली से कहा कि उसे थोड़ा पानी चाहिए और धीरे से मंडप से उठ खड़ी हुई। सहेलियां घबरा गईं, पर दुल्हन का घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा किसी ने साफ न देखा। अनन्या ने कदम संभाल कर रखे, पायल की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की और हवेली के पिछले बरामदे की ओर बढ़ी। वहाँ मेहमान कम थे, फूलों की गंध भी हल्की हो गई थी और संगमरमर की ठंडी फर्श पर रोशनी टूटे हुए चांद जैसी बिखरी थी। हर दरवाजे के पीछे उसे लगा कोई सत्य सांस रोके बैठा है। उसका हृदय कह रहा था, लौट जाओ, पर आत्मा आगे खिंचती गई। गलियारे के अंत में आधा खुला लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके भीतर से रोहन की दबाई हुई आवाज़ आई। अनन्या ठिठक गई। पहले उसने सोचा कि सचमुच कोई व्यापारिक बातचीत होगी, पर अगला वाक्य सुनते ही उसके पैर जैसे पत्थर हो गए। रोहन हंस रहा था, और वह हंसी वैसी नहीं थी जैसी मंडप में थी। उसमें उपहास, अधिकार और वह निश्चिंतता थी जो केवल छल करने वाले को होती है। कमरे में एक स्त्री की धीमी, आत्मविश्वासी आवाज़ भी थी, जिसे अनन्या ने तुरंत पहचान लिया। ईशानी कपूर रोहन के सामने खड़ी थी, मोतियों की साड़ी में चमकती हुई, जैसे किसी और की शादी में भी वह अपनी विजय का वस्त्र पहनकर आई हो। वह सगाई की रात भी आई थी,
और उसने अनन्या को अजीब ठंडी मुस्कान से बधाई दी थी। तब रोहन ने कहा था कि वह पुरानी पारिवारिक मित्र है। आज उसी मित्र की आवाज़ में अधिकार था। वह कह रही थी कि अग्नि के सामने जाने से पहले रोहन को आखिरी बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक गरीब लड़की से बंधकर वह बहुत दूर नहीं जाएगा। रोहन ने हल्के से हंसकर कहा कि बंधना किसने कहा है? विवाह केवल व्यवस्था है। उसने कहा कि अनन्या जैसी लड़की घर संभालने के लिए ठीक है। माँ को संस्कारी बहू चाहिए और पिता को एक साफ चेहरा, जिससे पुराने व्यापारिक दाग छिप सकें। ईशानी ने पूछा कि फिर उसका क्या होगा? रोहन ने उत्तर दिया कि वह मूर्ख नहीं है। असली जीवन वही रहेगा जो वे दोनों चाहते हैं। अनन्या दरवाजे के बाहर खड़ी सुनती रही, और हर शब्द उसके गहनों से अधिक भारी होकर उसके शरीर पर गिरता गया। ईशानी ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या उसे सचमुच उस लड़की से कोई लगाव नहीं? रोहन ने जैसे किसी तुच्छ बात पर मुस्कुराकर कहा कि लगाव दया से अलग होता है। अनन्या अच्छी है, आज्ञाकारी है। माँ की बीमारी, पिता की मृत्यु और गरीबी ने उसे इतना नम्र बना दिया है कि वह कभी प्रश्न नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि मीरा जैसी स्त्री को थोड़ा सम्मान दिखाओ तो वह जीवन भर हणी रहेगी। यह सुनते ही अनन्या की सांस रुक गई। अपमान अब उसके लिए नहीं, माँ के लिए था। कमरे में कुछ क्षण मौन रहा। फिर ईशानी ने पूछा कि क्या यह विवाह उसके परिवार की जांच रोकने में मदद करेगा? रोहन ने कहा कि हाँ। अनन्या की माँ जिस शिक्षा ट्रस्ट से जुड़ी है, उसके संरक्षकों में कुछ पुराने न्यायप्रिय लोग हैं। उनसे संबंध दिखाकर मालहोत्रा परिवार अपनी छव्वे सुधार लेगा। उसने गर्व से कहा कि व्यापार में भावना नहीं, उपयोगिता देखी जाती है। अनन्या ने अपने हाथों की मेहंदी की ओर देखा, जिस नाम को सहेलियां प्रेम मानकर खोज रही थीं। वह नाम उसके भाग्य पर लिखा। कोई सौदा निकला। ईशानी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह उसे खोना नहीं चाहती। रोहन ने उसके हाथ को पकड़कर चूमा, और उस चुंबन की आहट ने अनन्या की आत्मा तक को जला दिया। बाहर अग्नि अभी प्रज्वलित नहीं हुई थी, पर उसके भीतर एक अग्नि उठ चुकी थी। वह चाहती तो कमरे में प्रवेश कर चीख सकती थी, पर उसके संस्कारों ने उसे पहले मौन रखा। फिर उसे माँ का चेहरा याद आया, वह झुका हुआ चेहरा जिसे लोग गरीबी कहकर तौलते रहे थे। अनन्या ने पीछे हटना चाहा, पर कंगन दरवाजे से टकरा गया। भीतर दोनों चौंक गए। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो सामने दुल्हन खड़ी थी। घूंघट आधा हट चुका था और उसकी आंखों में आंसू नहीं, अजीब स्थिरता थी। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर वह जल्दी संभल गया। उसने कहा कि वह गलत समझ रही है। ईशानी ने पलकें नीची कर लीं, पर उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था। अनन्या ने पहली बार जाना कि कुछ लोग पाप करते समय भी स्वयं को विजेता समझते हैं। रोहन ने हाथ बढ़ाकर उसे कमरे के भीतर खींचना चाहा, पर अनन्या ने पीछे कदम रख दिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उसमें कांपता हुआ सत्य था। उसने पूछा कि क्या उसकी माँ भी तुम्हारे लिए उपयोगिता थी? रोहन ने झुंझलाकर कहा कि विवाह के दिन नाटक मत करो। बड़े घरों में रिश्ते समझदारी से निभाए जाते हैं। उसने यह भी कहा कि यदि वह अभी चुपचाप मंडप में लौट जाए तो सब ठीक हो सकता है। अनन्या को लगा कि वह पश्चाताप नहीं, केवल नियंत्रण खोने से डर रहा है। ईशानी ने धीमे से कहा कि संसार स्त्रियों पर ही दोष रखता है, इसलिए अनन्या को समझदारी से काम लेना चाहिए। यह सलाह नहीं, धमकी थी। रोहन ने भी कहा कि यदि आज विवाह टूट गया तो लोग पूछेंगे कि दुल्हन में कमी क्या थी। वह हंस पड़ा, जैसे समाज की क्रूरता उसका निजी हथियार हो। अनन्या ने उसे देखा और सोचा कि जिस पुरुष को अग्नि के सामने 7 वचन देने थे, वह पहले ही समाज के अंधेरे को अपने पक्ष में गवाह बना चुका है। उसी क्षण अनन्या के भीतर वर्षों की सारी शिक्षा, माँ का त्याग, पिता की स्मृति और आत्मसम्मान एक साथ जाग उठे। उसने आंसू रोक लिए। वह जानती थी
कि रोना उसे कमज़ोर सिद्ध कर देगा, जबकि आज उसे अपनी माँ की सारी झुकी हुई चुप्पियों के लिए खड़ा होना था। उसने बिना और शब्द कहे मुड़कर चलना शुरू किया। रोहन ने पीछे से पुकारा, फिर गुस्से में कहा कि वह पछताएगी। अनन्या ने पहली बार उसकी आवाज़ को अपने जीवन से बाहर गिरती हुई आवाज़ की तरह सुना। जब वह मंडप की ओर लौटी तो शहनाई फिर तेज हो चुकी थी और लोगों ने समझा कि दुल्हन पानी पीकर आ रही है, पर आरव ने उसके चेहरे की बदल चुकी शांति को तुरंत पहचान लिया। यह वही शांति थी जो तूफान के बाद नहीं, तूफान का निर्णय लेने से पहले आती है। मीरा ने भी बेटी की आंखें देखीं और उसका हाथ कांप गया। देविका ने झुंझलाकर कहा कि अब देर बहुत हो गई है। पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित करने को कहा और घी की पहली आहुति से लौ उठी। रोहन भी कुछ ही क्षण बाद लौट आया, चेहरे पर मजबूर मुस्कान चिपकाए हुए। उसने ऐसे बैठने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। ईशानी दूर खड़ी मेहमानों में मिल गई, पर उसकी आंखें मंडप पर ही टिकी थीं। पंडित जी ने वरमाला और वचनों की तैयारी कराई। सबकी नज़रें दूल्हा दुल्हन पर थीं। अनन्या ने अग्नि की ओर देखा। बचपन से उसने सुना था कि अग्नि साक्षी होती है, झूठ को जलाती है और सत्य को उजाला देती है। आज वह अग्नि उससे उत्तर मांग रही थी। पहला मंत्र शुरू हुआ। रोहन ने धीरे से कहा कि अभी भी समय है, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। अनन्या ने उसकी ओर देखा। वह पुरुष जो अभी एक दूसरी स्त्री का हाथ चूम कर आया था, अब मर्यादा का उपदेश दे रहा था। उस क्षण उसके भीतर का आखिरी मोह भी टूट गया। उसने गले की माला पकड़ी, जिसे अभी कुछ देर पहले तक उसने संबंध का प्रतीक माना था। उसकी उंगलियां कांपीं, पर उसकी आंखें स्थिर रहीं। पूरा मंडप अचानक जैसे धीमा पड़ गया। अनन्या ने उठकर वरमाला अपने गले से उतार दी। पहले किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने उसे रोहन के पैरों के सामने नहीं, अग्नि के पास रख दिया, जैसे वह अपना निर्णय किसी मनुष्य को नहीं, धर्म को सौंप रही हो। पंडित जी के मंत्र रुक गए। देविका चीख पड़ी कि यह क्या पागलपन है। विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मेहमानों के मोबाइल फिर ऊपर उठ गए, पर इस बार उत्सव नहीं, अपमान रिकॉर्ड होने वाला था। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने स्पष्ट आवाज में कहा कि वह यह विवाह नहीं करेगी। आंगन में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो ढोल, शहनाई, हंसी और रोशनी सब एक साथ मर गए हों। रोहन ने झट से उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने सबके सामने हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा कि जिस पुरुष ने अग्नि से पहले ही विश्वास को धोखा दिया, उसके साथ 7 जन्म तो दूर, 7 कदम भी नहीं चल सकती। देविका ने उसे बदचलन कहा। विक्रम ने झूठी लड़की कहा, पर अनन्या की आंखें अब किसी आरोप से झुकने वाली नहीं थीं। मीरा उठ खड़ी हुई, पर उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। वह वहीं बैठी बैठी रो पड़ी, क्योंकि बेटी का अपमान उसे अपने हृदय पर चाबुक जैसा लगा। फिर भी उसके आंसुओं में केवल भय नहीं था, कहीं गहरे एक गर्व भी था, जो अभी शब्द नहीं पा सका था। अनन्या ने माँ की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा कि आज वह किसी घर की लाज नहीं तोड़ रही, केवल झूठ की दीवार से बाहर आ रही है। यह सुनकर कुछ औरतों ने आंखें फेर लीं, क्योंकि सत्य सबसे पहले उन्हीं को असुविधाजनक लगता है, जो स्वयं अपमान सहकर जीती आई हों। रोहन अब बेकाबू हो गया। उसने कहा कि कोई भी सम्मानित परिवार ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं करेगा जो मंडप से उठ गई हो। उसने हंसकर जोड़ा कि वह दुल्हन की तरह सजकर भी अब बोझ बन चुकी है। देविका ने मीरा पर आरोप लगाया कि उसने बेटी को संस्कार नहीं दिए। विक्रम ने मेहमानों से कहा कि यह सब किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, पर भीड़ की फुसफुसाहटों के बीच अनन्या अकेली खड़ी रही। उसका लाल लहंगा अब श्रृंगार नहीं, युद्धभूमि पर पहना हुआ साहस लग रहा था। अग्नि की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने मन ही मन पिता को याद किया, फिर माँ के पैरों की धूल को स्मरण किया। उसे लगा कि आज उसका जीवन समाप्त नहीं, पहली बार उसका अपना आरंभ हो रहा है। भले मार्ग कांटों से भरा हो,
उसने रोहन से कहा कि जो विवाह स्त्री की चुप्पी खरीदकर बनाया जाए वह गृहस्थी नहीं, कारागार होता है। यह वाक्य सुनते ही आरव की आंखों में एक शांत चमक आई। वह अभी भी भीड़ में खड़ा था, पर अब नियति धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़ी थी। मंडप में उठी फुसफुसाहटें अब छोटे छोटे पत्थरों की तरह अनन्या पर फेंकी जा रही थीं। कोई कह रहा था कि लड़की ने घर की नाक कटवा दी। कोई कह रहा था कि गरीब घर की बेटियां ऊंचे घर में पहुंचते ही सिर चढ़ जाती हैं। कुछ औरतें अपने घूंघटों के भीतर से उसे देख रही थीं, जैसे उसके साहस में अपने पुराने अपमानों की छाया पहचान कर भी उसे स्वीकार करने से डरती हों। अग्नि अब भी जल रही थी, पर उसके चारों ओर बैठे लोग धर्म से अधिक तमाशे की प्रतीक्षा कर रहे थे। देविका माल्होत्रा का क्रोध किसी जली हुई रेशम की तरह हवा में फैल गया। उसने मीरा की ओर उंगली उठाकर कहा कि विधवा माँ ने बेटी को यही सिखाया होगा, वरना कोई संस्कारी लड़की मंडप में ऐसा कलंक नहीं लगाती। मीरा ने आंखें उठाकर देखा, पर शब्द उसके गले में अटक गए। जीवन भर की चुप्पी अचानक इतनी भारी हो गई थी कि वह उसे तोड़ नहीं पा रही थी। अनन्या ने माँ की पीड़ा देखी और आगे बढ़कर उनके सामने खड़ी हो गई, जैसे बेटी नहीं, वर्षों से रोका गया उत्तर हो। रोहन ने अपने मित्रों की ओर देखा, मानो उनसे साहस उधार ले रहा हो। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा कि दुल्हन को शायद किसी ने भड़का दिया है, क्योंकि वह स्वयं निर्णय लेने वाली लड़की कभी थी ही नहीं। यह सुनकर अनन्या के चेहरे पर क्षण भर के लिए दर्द आया, पर उसने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि झूठ बोलने वाला पुरुष सबसे पहले स्त्री की बुद्धि पर आक्रमण करता है। यदि वह रोएगी तो लोग उसे कमजोर कहेंगे, यदि बोलेगी तो निर्लज्ज। इसलिए उसने केवल अग्नि की ओर देखा। विक्रम माल्होत्रा ने प्रबंधक को आदेश दिया कि कैमरे बंद करा दिए जाएं, पर तब तक कई मेहमान अपने मोबाइलों में यह अपमान कैद कर चुके थे। धनवान लोग अक्सर सोचते हैं कि वे सत्य को भी खरीद सकते हैं, पर कुछ क्षण बाजार से बाहर जन्म लेते हैं। विक्रम की आंखों में पिता का दुहक कम, प्रतिष्ठा का भय अधिक था। उसने अनन्या से कहा कि वह अभी भी क्षमा मांग ले, तो बात घर की दीवारों में बंद रह सकती है। अनन्या ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। उसने कहा कि जिस घर की दीवारें झूठ को बचाने के लिए बनाई गई हों, वहाँ सत्य का रहना असंभव है। यह वाक्य सुनते ही आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ युवा लड़कियों की आंखों में चमक आई, पर उनकी माताएं तुरंत उन्हें कोहनी मारकर चुप करा गईं। रोहन का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। उसने कहा कि अनन्या को भूल जाना चाहिए कि कोई सम्मानित पुरुष अब उसे स्वीकार करेगा। उसने हंसते हुए जोड़ा कि मंडप में छोड़ी हुई दुल्हन को समाज दया से भी नहीं देखता। यह शब्द हवा में तीर की तरह ठहर गए। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसके कदम पीछे नहीं हटे। मीरा ने कराह कर बेटी का नाम पुकारा। उन्हें लगा कि समाज का यह निर्णय उनकी बेटी की पूरी उम्र का पीछा करेगा। जिस लड़की ने सत्य के लिए विवाह तोड़ा, उसी को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि संसार अक्सर पुरुष के पाप पर पर्दा और स्त्री के निर्णय पर पत्थर रखता है। अनन्या ने माँ की ओर मुड़कर देखा और उनकी आंखों से गिरते आंसुओं में अपना भविष्य कांपता हुआ देखा। उसी समय भीड़ के पीछे से एक शांत, गहरी आवाज उठी। आवाज इतनी ऊंची नहीं थी, फिर भी उसने शोर को काट दिया। आरव राजवंश आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में न क्रोध था, न प्रदर्शन, जैसे वह किसी नाटक में नहीं, एक न्यायपूर्ण क्षण में प्रवेश कर रहा हो। मेहमानों ने रास्ता दिया, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व बिना परिचय के भी जगह बना लेते हैं। देविका ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर वही उपेक्षा रही जो वह कम परिचित लोगों के लिए रखती थी। आरव मंडप के पास आकर रुका और रोहन की ओर देखा। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि सम्मानित पुरुष की पहचान यह नहीं कि समाज उसे स्वीकार करे, बल्कि यह है कि वह सत्य के सामने झुके। रोहन ने तिरस्कार से पूछा कि वह कौन होता है बीच में बोलने वाला। आरव ने उत्तर नहीं दिया। उसने पहले मीरा को नमस्कार किया, फिर अनन्या की ओर देखा। उस प्रणाम ने मीरा को तोड़ दिया। आज पहली बार
मालहोत्रा हवेली में किसी ने उन्हें दया नहीं, सम्मान से देखा था। अनन्या ने आरव की आंखों में झांका। वहाँ कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई सस्ता नायकत्व नहीं था। वह उसे बचाने आया पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह व्यक्ति लग रहा था जो उसे स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए स्थान दे रहा हो। आरव ने धीमे से पूछा कि यदि आज का दिन उसके लिए अपमान बनाकर छोड़ा जाए तो समाज जीतेगा, और यदि वही दिन उसके निर्णय का प्रारंभ बने तो वह जीतेगी। फिर उसने कहा कि निर्णय केवल उसका होगा, किसी पुरुष का नहीं। देविका ने कड़वाहट से हंसकर कहा कि क्या अब कोई राह चलता आदमी इस लड़की का पति बनेगा? कुछ रिश्तेदार भी हंस पड़े, पर वह हंसी जल्द ही बुझ गई, क्योंकि आरव की शांति में एक अदृश्य अधिकार था। रोहन ने कहा कि अनन्या जैसी लड़की के साथ विवाह करके वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और कहा कि बर्बादी उस जीवन को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपना चेहरा आईने में देखकर शर्मिंदा हो। फिर उसने अनन्या से फिर पूछा कि वह क्या चाहती है। अनन्या के भीतर तूफान उठ रहा था। क्या वह अभी किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है? क्या यह निर्णय प्रतिशोध होगा या मुक्ति? क्या माँ फिर समाज के तानों के नीचे दब जाएंगी? अग्नि की लौ उसके सामने कांप रही थी, जैसे हर प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा हो। उसने रोहन का चेहरा देखा, जहाँ भय और क्रोध मिलकर घृणा बन गए थे। उसने आरव का चेहरा देखा, जहाँ प्रतीक्षा थी, दबाव नहीं। फिर उसने मीरा को देखा, जिनकी आंखें कह रही थीं कि बेटी, अब अपने लिए जीना। मीरा ने कांपते हाथों से अनन्या का हाथ पकड़ा। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों की जगह आंसू निकले। अनन्या उनके पैरों के पास झुकी और धीरे से बोली कि वह कोई जल्दबाजी नहीं करेगी यदि माँ मना करे। मीरा ने बेटी के सिर पर हाथ रख दिया। उनके होंठ कांप रहे थे, पर उन्होंने कहा कि जिस अग्नि ने झूठ दिखा दिया है, उसी के सामने सत्य से डरना पाप होगा। यह वाक्य सुनते ही अनन्या के भीतर वर्षों से जमा भय धीरे धीरे राख होने लगा। पंडित जी अब तक स्तब्ध बैठे थे। उन्होंने जीवन में कई विवाह कराए थे, पर ऐसा क्षण कभी नहीं देखा था जहां दुल्हन स्वयं अपना भाग्य अग्नि से मांग रही हो। आरव ने उनसे विनम्रता से पूछा कि यदि स्त्री स्वतंत्र इच्छा से विवाह करना चाहे और माँ उसका आशीर्वाद दे, तो क्या अग्नि साक्षी हो सकती है? पंडित जी ने भीड़ की ओर देखा, फिर अग्नि की ओर। उनकी वृद्ध आंखों में धर्मशास्त्र से अधिक मानवीय करुणा जागी। उन्होंने धीरे से कहा कि विवाह में सत्य और संकल्प सबसे बड़े साक्षी हैं। यह सुनकर देविका ने चीख कर कहा कि वह इस पाखंड को नहीं होने देगी। विक्रम ने सुरक्षा कर्मचारियों को संकेत किया, पर इतने मेहमानों के बीच वे भी उलझ गए। रोहन ने अनन्या के पास आकर दांत भींचते हुए कहा कि यदि उसने यह कदम उठाया तो वह जीवन भर पछताएगी। अनन्या ने पहली बार उसके प्रति कोई भय अनुभव नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा कि पछतावा उस पर होता है जिसे खोया जाए, और उसने केवल एक झूठ खोया है। रोहन के चेहरे पर घमंड की आखिरी परत टूटने लगी। आरव ने अपने गले से साधारण मोतियों की माला उतारी, जो शायद किसी मंदिर से प्रसाद स्वरूप मिली थी। उसने उसे हाथ में लेकर अनन्या की ओर बढ़ाया, पर स्पर्श करने से पहले रुक गया। यह रुकना अनन्या के लिए सबसे बड़ा उत्तर था। वह समझ गई कि यह पुरुष अधिकार नहीं लेता, अनुमति मांगता है। अनन्या ने स्वयं हाथ बढ़ाकर वह माला ग्रहण की। फिर उसने अपनी टूटी हुई वरमाला से एक फूल उठाया और अग्नि के पास रख दिया, जैसे पुराने भ्रम का अंतिम संस्कार कर रही हो। मेहमान स्तब्ध थे। कुछ लोग इसे पागलपन कह रहे थे, कुछ भाग्य का विचित्र खेल। ईशानी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार अस्थिरता आई, क्योंकि उसने सोचा भी न था कि एक अपमानित लड़की इतने शांत साहस से खेल पलट देगी। रोहन का अहंकार उसे भीतर से खा रहा था। जिस स्त्री को वह आज्ञाकारी समझता था, वही उसके सामने अपने निर्णय की मालकिन बन गई थी। अग्नि की लौ ऊंची हुई,
और लगा जैसे हवेली की छत तक सत्य का धुआं उठ गया हो। अनन्या ने आरव के गले में माला डाली। उसके हाथ कांप रहे थे, पर यह कांपना भय का नहीं, उस अज्ञात भविष्य का था जिसमें वह पहली बार स्वयं चलने वाली थी। इतनी सावधानी से जैसे कोई घायल पक्षी को स्पर्श करे। पंडित जी ने मंत्र फिर शुरू किए। इस बार शहनाई नहीं बजी, ढोल नहीं बजे, पर मंत्रों की ध्वनि अधिक सच्ची लग रही थी। वैभव घट गया था, पर पवित्रता पहली बार उपस्थित थी। पहले फेरे से पहले आरव ने धीमे से कहा कि वह उस पर कोई अधिकार नहीं रखेगा जिसे उसने आज खोया है। वह केवल इतना वचन देता है कि उसके सम्मान की रक्षा करेगा, जब तक वह स्वयं अपने सम्मान की दीवार न बन जाए। अनन्या ने उसकी बात सुनी और आंखें भर आईं। उसने उत्तर दिया कि वह भी झूठ के विरुद्ध सत्य का साथ देगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दोनों अग्नि के चारों ओर चलने लगे। हर फेरे के साथ अनन्या को लगा जैसे उसके पैरों से पुरानी बेड़ियां टूट रही हैं। पहला फेरा भूख और भय से बाहर निकलने का था। दूसरा माँ के आंसुओं का सम्मान था। तीसरा स्वयं पर विश्वास लौटाने का। चौथे फेरे पर उसने रोहन की ओर नहीं देखा। पांचवें पर उसने पिता को याद किया। छठे पर उसने उन सभी लड़कियों को याद किया जो चुपचाप झूठे घरों में भेज दी जाती हैं। सातवें फेरे पर उसने अग्नि से कहा कि यह विवाह प्रतिशोध नहीं, आत्मा की रक्षा है। आरव ने सिंदूर उठाया तो पूरा आंगन सांस रोके देख रहा था। लाल रेखा अनन्या की मांग में उतरी और उस क्षण मीरा फूटकर रो पड़ी। यह रोना बेटी की विदाई का भी था, बच जाने का भी, और उस संसार के लिए भी जिसमें स्त्री को सम्मान पाने के लिए इतनी बड़ी आग से गुजरना पड़ता है। आरव ने मंगलसूत्र बांधा, पर उसके हाथों में स्वामित्व की कठोरता नहीं थी। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि आज भाग्य ने उसे धक्का देकर नहीं, दर्द देकर नया जन्म दिया है। रस्म पूरी होते ही पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ मेहमान चुपचाप निकलने लगे, क्योंकि वे उस सत्य के साक्षी नहीं रहना चाहते थे जिसे कल अपने घरों में समझाना पड़े। देविका कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसके साम्राज्य की दीवारों में दरार पड़ गई हो। विक्रम फोन पर किसी से तीखी आवाज में बात कर रहा था। रोहन वहीं खड़ा रहा, पर अब दूल्हा नहीं, पराजित अहंकार लग रहा था। ईशानी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर उसने झटक दिया, क्योंकि हार हमेशा दोष खोजती है। आरव ने मीरा के पास जाकर उनके चरण छुए। मीरा ने घबराकर उन्हें रोकना चाहा, पर उसने कहा कि जिस माँ ने ऐसी बेटी पाली, उसके चरण छूना उसका सौभाग्य है। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे बदल गए, जिनके लिए मीरा अभी तक गरीब विधवा थी। वे पहली बार उन्हें सम्मानित माँ की तरह देखने को विवश हुए। अनन्या ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता नहीं, गहरी शांति आई। शायद सम्मान भी कभी कभी एक व्यक्ति के व्यवहार से लौटना शुरू होता है। रोहन ने अंतिम प्रयास किया। वह आगे आया और व्यंग्य से बोला कि नाम तो बता दो, ताकि लोग जानें कि यह नया नायक कौन है। आरव ने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। उसने केवल इतना कहा कि नाम से पहले कर्म पहचाना जाना चाहिए। फिर वह मुड़ गया। मेहमानों में कुछ लोग हंसे, खुद हाँ पर कुन कारण, खुद हाँ पर कुद हाँ पर। कुछ असंतुष्ट रह गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि आदमी सुंदर है, पर लगता नहीं कि बड़ा घराना होगा। देविका ने वही सुनकर कहा कि सुंदर चेहरे से घर नहीं चलते। अनन्या ने यह सुना, पर अब उसे उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। हवेली से बाहर निकलते समय अनन्या ने पीछे मुड़कर मंडप को देखा। वही फूल, वही अग्नि, वही रोशनी थी, पर जीवन बदल चुका था। जिस स्थान पर वह थोड़ी देर पहले अपमानित खड़ी थी, वहीं से वह अपने सत्य के साथ जा रही थी। मीरा उसके साथ थी। थकी हुई पर सिर ऊंचा किए, आरव ने कार का दरवाज़ा खोला, पर पहले अनन्या को निर्णय की दृष्टि से देखा। उसने स्वयं आगे बढ़कर बैठना चुना।
उस छोटे से चुनाव में उसका नया जीवन धड़क रहा था। कार चल पड़ी तो बाहर पटाखों की अंतिम आवाज़ें दूर रह गईं। हवेली के भीतर लोग अब भी अनुमान लगा रहे थे, आरोप बांट रहे थे, वीडियो भेज रहे थे। पर कार के भीतर मौन था। अनन्या ने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था और आरव सामने की सीट पर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने कोई सांत्वना नहीं दी, क्योंकि कुछ घावों पर शब्द नमक बन जाते हैं। जयपुर की रात उनके सामने खुल रही थी और अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा हमेशा अंत नहीं होता। कार जब हवेली की चमक से दूर निकली तो जयपुर की रात ने अपने दूसरे चेहरे दिखाने शुरू किए। चौड़ी सड़कों के बाद संकरी गलियां आईं, जहां चाय की दुकानों पर अधबुझे चूल्हे थे, मंदिरों के बाहर सोए हुए कुत्ते थे और कहीं-कहीं देर से लौटते मजदूरों की थकी परछाइयां थीं। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि शहर कितना अजीब है। एक ही रात में किसी के लिए शहनाई बजती है और किसी के लिए रोटी की चिंता जागती रहती है। उसके माथे का सिंदूर अभी भी नया था, पर मन पुरानी राख से भरा था। मीरा उसके पास बैठी थी, बेटी का हाथ दोनों हथेलियों में लिए हुए, जैसे बचपन की तरह उसे किसी बुरे सपने से बचा रही हो। पर यह सपना नहीं था। उनकी बेटी सचमुच एक मंडप से उठकर दूसरे निर्णय में चली आई थी और अब संसार सुबह तक उस निर्णय को 1000 नाम दे देगा। मीरा का हृदय कांप रहा था। फिर भी भीतर कहीं अग्नि के सामने कहा गया अपना वाक्य गूंज रहा था, सत्य से डरना पाप होगा। उन्होंने आंसू पोंछे और पहली बार महसूस किया कि डर से बड़ी चीज भी होती है बेटी का आत्मसम्मान। आरव सामने की सीट पर चुप बैठा था। उसने चालक से केवल इतना कहा था कि घर चलो। फिर कोई शब्द नहीं बोला। अनन्या को उसकी चुप्पी पहले अजनबी लगी, फिर धीरे धीरे वह चुप्पी सहारा लगने लगी। रोहन के शब्दों में हमेशा समझाने की जल्दी होती थी, मानो वह हर प्रश्न को अपनी सुविधा से बंद करना चाहता हो। आरव की चुप्पी में दरवाजे खुले थे। वह अनन्या पर कोई प्रश्न नहीं फेंक रहा था, कोई अधिकार नहीं जता रहा था। शायद सम्मान का पहला रूप यही होता है कि घायल मनुष्य को तुरंत बोलने के लिए मजबूर न किया जाए। कुछ देर बाद कार मान सागर झील के पास एक शांत सड़क पर मुड़ी। दूर जल महल अंधेरे पानी में आधे स्वप्न की तरह तैर रहा था। चांदनी झील पर टूटकर बिखर रही थी और शहर का शोर पीछे छूट चुका था। कार एक पुराने लेकिन सूथरे बंगले के सामने रुकी, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और आंगन में तुलसी का चौरा था। पर उसमें एक अजीब गरिमा थी। अनन्या ने उतरते हुए सोचा कि शायद शांति भी धन की तरह खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। दरवाजे पर एक वृद्ध सेविका खड़ी थी, जिनका नाम गौरी काकी था। उन्होंने आरव को देखकर सिर झुकाया, फिर अनन्या और मीरा को विस्मय से देखा, पर उनके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं आया। आरव ने शांत स्वर में कहा कि ये घर की माननीय अतिथि नहीं, परिवार है। गौरी काकी ने तुरंत आरती की थाली उठाई, पर अनन्या पीछे हट गई। उसके भीतर इतना कुछ टूट चुका था कि स्वागत की रस्म भी उसे बोझ लगी। आरव ने उसकी असुविधा समझ ली और कहा कि कोई रस्म अभी आवश्यक नहीं, पहले विश्राम आवश्यक है। मीरा ने संकोच से पूछा कि वे कहाँ रहेंगी। यह प्रश्न केवल कमरे का नहीं था, वह अपनी बेटी की नई स्थिति, इस अजनबी संबंध और समाज की दिशा पूछ रही थी। आरव ने उन्हें भीतर ले जाते हुए कहा कि ऊपर 2 कमरे तैयार कराए जा रहे हैं और अनन्या चाहे तो माँ के साथ रहेगी। विवाह को वह किसी बंद दरवाजे की मांग नहीं बनाएगा। यह सुनते ही अनन्या की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके घायल शरीर पर नहीं, घायल स्वतंत्रता पर मरहम रखा हो। वह पहली बार बैठी और भारी सांस छोड़ पाई। कमरे में पहुंचकर अनन्या ने दर्पण में स्वयं को देखा। लाल लहंगा, गहने, सिंदूर, मंगलसूत्र सब उसे अपने ही जीवन के प्रमाण लग रहे थे, पर उनमें से कोई भी उसकी भीतर की थकान को नहीं पहचान रहा था। उसने गले का भारी हार उतारना चाहा, पर उंगलियां कांपने लगीं। मीरा ने आगे बढ़कर
धीरे धीरे गहने खोले, जैसे बचपन में बेटी के बालों से उलझे फूल निकालती थी। हर गहना उतरते ही अनन्या को लगा कि अपमान का एक पत्थर कम हुआ, पर माथे का सिंदूर रह गया और उससे वह अजनबी भविष्य जुड़ा था। मीरा ने बेटी को गले लगाया तो दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। यह रोना किसी एक घटना का नहीं था, इसमें वर्षों की गरीबी, अपमान, डर, विश्वासघात और अचानक मिली करुणा का बोझ था। मीरा ने कहा कि शायद लोग उन्हें दोष देंगे, शायद मोहल्ले में ताने मिलेंगे, शायद रिश्तेदार दरवाजे बंद कर लेंगे। अनन्या ने माँ के कंधे पर सिर रखकर उत्तर दिया कि बंद दरवाज़ों से अधिक भयावह वे दरवाजे हैं जिनके भीतर झूठ से जीवन बिताना पड़े। यह कहते हुए उसे स्वयं पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दर्द ने उसे कमज़ोर नहीं, स्पष्ट बना दिया था। रात आधी बीत चुकी थी जब आरव ने दरवाजे के बाहर से धीमे स्वर में पूछा कि क्या वह भीतर आ सकता है। अनन्या ने माँ की ओर देखा, फिर अनुमति दी। वह भीतर आया तो न उसकी दृष्टि गहनों पर गई, न दुल्हन के वस्त्र पर। उसने केवल पूछा कि भोजन किया है या नहीं। अनन्या को याद आया कि सुबह से उसने केवल चाय पी थी, भूख अब तक दुख के नीचे दब गई थी। आरव ने गौरी काकी को खिचड़ी और गर्म दूध लाने को कहा। इतना साधारण भोजन उस रात किसी महंगे भोज से अधिक पवित्र लगा। भोजन की थाली सामने आई तो मीरा रो पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में 1000 पकवान बने होंगे, पर उन्होंने स्वयं ठीक से कुछ नहीं खाया। आरव ने बिना किसी बनावट के कहा कि जिस घर में माँ भूखी रह जाए वह उत्सव नहीं होता। यह सुनकर मीरा ने पहली बार उसकी ओर सीधी दृष्टि से देखा। उनके मन में प्रश्न अभी भी थे, पर भय कुछ कम हुआ। अनन्या ने खिचड़ी का पहला कौर मुंह में रखा तो उसे लगा कि शरीर को याद आ रहा है कि उसे जीवित रहना है, केवल अपमान सहना नहीं। भोजन के बाद आरव ने कहा कि आज रात कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। सुबह वह अनन्या को सब सच बताएगा। वह उस विवाह में क्यों आया था, मालहोत्रा परिवार से उसका क्या संबंध है और आगे समाज की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। उसने यह भी कहा कि यदि अनन्या चाहे तो इस विवाह को केवल उसके सम्मान की रक्षा के लिए माना जाएगा और भविष्य का हर कदम उसकी इच्छा से तय होगा। अनन्या ने उसे देखा, वह पुरुष जिसने कुछ घंटे पहले सबके सामने उसके साथ फेरे लिए थे, अब अधिकार छोड़कर विश्वास मांग रहा था। सुबह की पहली रोशनी झील के पानी पर फैली तो अनन्या की नींद खुली। वह माँ के पास फर्श पर बिछे गद्दे पर सोई थी, जैसे किसी अजनबी घर में भी अपने पुराने संसार की अंतिम शरण बचाए हुए हो। बाहर मंदिर की घंटी बज रही थी और गौरी काकी तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि सब सपना था, फिर माथे पर हाथ गया। सिंदूर की सूखी लाल रेखा ने उसे सच लौटा दिया। उसने आंखें बंद की और स्वयं से पूछा कि क्या उसने सही किया। नीचे आंगन में आरव चाय लेकर बैठा था। उसने साधारण सफ़ेद कुर्ता पहना था और सामने कुछ फाइलें खुली थीं। अनन्या ने आते ही देखा कि उसके चेहरे पर रात की थकान नहीं, गहरी जिम्मेदारी थी। वह खड़ा हुआ, पर बहुत पास नहीं आया। उसने कहा कि जो हुआ उसका बोझ वह समझता है, पर दया नहीं करेगा, क्योंकि दया अपमान का दूसरा रूप हो सकती है। वह केवल साथ देगा यदि वह स्वीकार करे। अनन्या ने पहली बार हल्की आवाज में पूछा कि आप वास्तव में कौन हैं? आरव कुछ देर मौन रहा, जैसे अपना परिचय नाम से नहीं, स्मृति से देना चाहता हो। उसने कहा कि वह राजवंश परिवार से है, पर परिवार के नाम से अधिक उसे अपनी माँ सावित्री की कहानी ने बनाया। सावित्री एक मध्यम वर्गीय घर की बेटी थी, जिन्हें दहेज कम लाने के कारण विवाह के बाद रोज अपमानित किया गया। उनके पति बड़े घराने से थे, पर उनकी चुप्पी ने हर अत्याचार को अनुमति दी। आरव तब छोटा था, पर उसने माँ को रसोई के धुएं में खांसते, दरवाज़ों के पीछे रोते और त्योहारों पर भी अकेले बैठते देखा था।
एक रात सावित्री ने आरव को अपने पास बिठाकर कहा था कि बेटा, स्त्री को बचाने से पहले उसे सुनना सीखना। कुछ महीनों बाद वह बीमारी से नहीं, निरंतर अपमान से टूटकर चली गईं। घर ने इसे भाग्य कहा, समाज ने इसे कमज़ोर हृदय कहा, पर आरव ने जाना कि अन्याय कई बार बिना खून बहाए हत्या करता है। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया, पढ़ाई की, व्यापार बनाया और यह प्रण लिया कि वह उन घरों की चमक से डरकर आंखें बंद नहीं करेगा जहां भीतर स्त्रियों की आत्मा कुचली जाती है। अनन्या ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसे लगा कि उनके बीच अचानक एक पुल बन गया है, जो प्रेम से नहीं, साझा पीड़ा से बना था। उसने पूछा कि फिर वह मालहोत्रा हवेली में क्यों था। आरव ने फाइल की ओर देखा और कहा कि मालहोत्रा ज्वेल्स पर लंबे समय से वित्तीय धोखाधड़ी, नकली रत्न और अवैध लेनदेन के आरोप हैं। उसकी कंपनी उनकी खरीद, फरोख्त और निवेश संबंधी जांच कर रही है। वह विवाह में एक अतिथि नहीं, पर्यवेक्षक की तरह गया था, क्योंकि कई सौदे उसी भीड़ के पीछे तय होने वाले थे। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसे लगा कि क्या वह भी किसी जांच का हिस्सा थी। किसी योजना में प्रयुक्त क्षण आरव ने उसकी आंखों का प्रश्न पढ़ लिया। उसने कहा कि वह स्वीकार करता है, वह वहां सत्य खोजने आया था, पर मंडप में उसने जो किया वह किसी योजना का भाग नहीं था। जब उसने उसे अपमान के बीच खड़ा देखा, उसे अपनी माँ की आंखें याद आईं। वह जानता था कि समाज उसे कुचल देगा, और उस क्षण उसने सोचा, नहीं, केवल मनुष्य होने का कर्तव्य निभाया। अनन्या ने लंबी सांस ली। वह क्रोधित होना चाहती थी, पर उसके शब्दों में छल नहीं था। फिर भी उसने कहा कि उसे समय चाहिए, क्योंकि एक विश्वासघात से निकलकर वह तुरंत विश्वास नहीं कर सकती। आरव ने सिर झुकाकर कहा कि उसे जितना समय चाहिए मिलेगा। वह चाहे तो अलग कमरे में रहेगी, चाहे तो अपनी पढ़ाई और काम जारी रखेगी, चाहे तो मीरा के साथ पुराने घर लौटना, चाहे तो वह रोक नहीं सकेगा। उसने जोड़ा कि विवाह यदि बंधन बन जाए तो वह रोहन के झूठ से अलग नहीं रहेगा। उस दिन दोपहर तक हवेली की घटना पूरे जयपुर में फैल चुकी थी। वीडियो संदेशों में घूम रहे थे। कुछ में अनन्या को साहसी कहा जा रहा था, कुछ में लालची, कुछ में चरित्रहीन। समाज को स्त्री की पीड़ा से अधिक उसकी कहानी बनाने में रुचि होती है। रोहन के लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू की कि अनन्या और आरव पहले से मिले हुए थे, कि गरीब लड़की ने अमीर घराने को अपमानित कर किसी सुंदर अजनबी को फंसा लिया। मीरा ने ये बातें सुनी तो उनका चेहरा बुझ गया, पर अनन्या ने फ़ोन बंद कर दिया। शाम को मीरा ने घर के छोटे मंदिर में दीपक जलाया। उन्होंने कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना की। अनन्या उनके पीछे बैठी थी, पर मन में प्रश्न अधिक थे, मंत्र कम। वह सोच रही थी कि धर्म क्या केवल सहने का नाम है, या अन्याय से मुंह मोड़ना अधर्म है। मीरा ने दीपक की लौ देखते हुए कहा कि कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता, पर वह चुप भी नहीं रहता। जिसने अपमान बोया है उसे कभी न कभी अकेलापन काटना होगा। यह सुनकर अनन्या को रोहन का चेहरा याद आया, और उसका क्रोध करुणा में नहीं बदला, पर स्थिर हो गया। आरव ने घर की सुरक्षा बढ़ा दी, पर इस तरह कि अनन्या को कैद जैसा न लगे। उसने मीडिया से बात करने से इनकार किया और वकीलों को निर्देश दिया कि अनन्या का नाम किसी भी झूठी रिपोर्ट में घसीटा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। अनन्या ने यह सुना तो कहा कि उसे छिपना नहीं है। आरव ने उत्तर दिया कि छिपना और सुरक्षित रहना अलग बातें हैं। जब वह स्वयं सामने आना चाहेगी, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। इस आश्वासन में कोई नाटकीयता नहीं थी, पर उससे अनन्या की रीढ़ सीधी हुई। रात को अनन्या बरामदे में अकेली बैठी झील की ओर देख रही थी। हवा में पानी की ठंडक थी, और दूर किसी मंदिर से आरती की धुन आ रही थी। आरव कुछ दूरी पर आकर रुका।
उसने पूछा कि क्या वह बैठ सकता है। अनन्या ने सिर हिला दिया। बहुत देर दोनों मौन रहे। फिर अनन्या ने कहा कि उसे डर है कि लोग उसकी माँ को फिर दोष देंगे। आरव ने कहा कि समाज अक्सर माँ को बेटी के निर्णय के लिए दंडित करता है, क्योंकि वह स्त्री की स्वतंत्रता को परवरिश की असफलता मानता है। अनन्या ने पूछा कि क्या उसकी माँ भी कभी अपने लिए खड़ी हुई थी। आरव की आंखों में दर्द उतर आया। पर उनके पास लौटने को घर नहीं था, साथ देने को कोई हाथ नहीं था। वह हारकर नहीं, अकेली पड़कर टूटी। फिर उसने अनन्या की ओर देखकर कहा कि आज अंतर केवल इतना है कि वह अकेली नहीं है। यह सुनकर अनन्या के भीतर कोई गहरी गांठ ढीली हुई। उसने पहली बार आरव को केवल रक्षक नहीं, अपनी पीड़ा समझने वाला मनुष्य माना। अगले दिन रोहन का संदेश आया। उसमें पहले धमकी थी, फिर विनती, फिर अपमान। उसने लिखा कि वह अनन्या को कभी सम्मान नहीं मिलने देगा। उसने यह भी लिखा कि आरव केवल सुंदर चेहरा है, असली संसार में मालहोत्रा नाम ही चलता है। अनन्या ने संदेश पढ़कर फ़ोन आरव को नहीं दिया। उसने स्वयं उसे मिटाया और सोचा कि अब वह हर घाव पर किसी पुरुष की सहायता नहीं बुलाएगी। आरव ने दूर से देखा, कुछ पूछा नहीं। शायद उसे समझ आ गया था कि यह छोटा निर्णय अनन्या की आत्मा के लौटने का पहला संकेत है। धीरे धीरे घर में दिनचर्या बनने लगी। मीरा रसोई में गौरी काकी की मदद करती, पर आरव बार बार कहता कि उन्हें आराम करना चाहिए। अनन्या ने अपनी पुरानी किताबें मंगवाईं और शिक्षा ट्रस्ट के काम की फाइलें देखने लगी। जब उसने गरीब लड़कियों की छात्रवृत्ति से जुड़े कागज खोले तो उसे अपने जीवन का अर्थ फिर दिखाई दिया। विवाह, अपमान और अफवाहों के पार भी दुनिया में बच्चियां थीं जिन्हें पढ़ना था, जिनकी माताएं चाहती थीं कि वे दहेज की थाली नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने का साहस बने। एक शाम आरव ने उसे अपने कार्यालय की इमारत दूर से दिखाई, पर भीतर नहीं ले गया। उसने कहा कि अभी समय नहीं आया। अनन्या ने नाम पूछा तो वह मुस्कुराया और बोला कि नामों के खुलने की भी घड़ी होती है। उसे यह रहस्य थोड़ा विचित्र लगा, पर अब वह समझने लगी थी कि आरव अपने बारे में कम बोलता है, काम अधिक करता है। शहर अब भी उसे किसी रहस्यमय अतिथि की तरह देख रहा था। किसी ने नहीं जाना था कि वही व्यक्ति मालहोत्रा साम्राज्य की सबसे गहरी नींव में उतर चुका है। उस रात अनन्या ने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं किया। वह माँ के साथ सोई, पर भय उतना घना नहीं था। बाहर आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हवा में चमेली की हल्की गंध थी। उसने सोचा कि उसका विवाह प्रेम से शुरू नहीं हुआ, पर शायद सम्मान से शुरू हुआ है। और सम्मान वह भूमि है जहाँ प्रेम कभी जन्म ले सके तो वह झूठा नहीं होगा। आंखें बंद करते हुए उसने अग्नि को याद किया, वही अग्नि जिसने उसका संसार जलाया। शायद उसी ने राख से रास्ता भी बनाया था। तीसरे दिन सुबह जयपुर की हवा में ठंडक कम और खबरों की गर्मी अधिक थी। अखबारों के छोटे कॉलमों से लेकर मोबाइल के वीडियो तक हर जगह उसी विवाह की चर्चा थी जिसमें दुल्हन ने दूल्हे को अग्नि के सामने छोड़ दिया था। किसी ने उसे साहसी कहा, किसी ने घर तोड़ने वाली, पर सबसे अधिक आवाज़ें वे थीं जिन्हें सत्य से कम और स्त्री के निर्णय से अधिक परेशानी थी। अनन्या ने बरामदे में बैठकर चाय की प्याली थामी, पर उसके हाथों में कंपन नहीं था। रातों की टूटन ने उसे भीतर से कठोर नहीं, बल्कि अधिक साफ बना दिया था। मीरा हर खबर सुनकर सिहर जाती। उनके लिए समाज केवल भीड़ नहीं था, वही सब्जी वाला था, वही पड़ोसन थी, वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी औरतें थीं जिनके बीच उन्हें फिर जाना था। वे बार बार कहती कि बेटी, झूठ लंबी सांस लेता है, पर अनन्या अब फ़ोन बंद करके भागना नहीं चाहती थी। उसने माँ से कहा कि यदि लोग पूछेंगे तो वह उत्तर देगी, यदि वे पत्थर फेंकेंगे तो वह सिर झुका कर नहीं, आंख उठाकर देखेगी। मीरा ने बेटी की ओर देखा और समझ गई कि अपमान ने उसके भीतर
एक नई स्त्री को जन्म दे दिया है। आरव उस सुबह बहुत जल्दी घर से निकल गया था। जाते समय उसने केवल इतना कहा था कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और शायद शाम तक कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अनन्या ने उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं देखी, पर उसकी आंखों में वह स्थिरता थी जो बड़े निर्णयों से पहले आती है। उसके जाने के बाद गौरी काकी ने धीरे से बताया कि साहब कई रातों से ठीक से सोए नहीं हैं। अनन्या ने चुपचाप यह सुना। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दर्द के बीच कोई और भी अपने कर्तव्य की आग में जाग रहा था। शहर के मध्य बने 5 सितारा होटल में उसी दिन रत्न और आभूषण व्यापारियों की वार्षिक परिषद थी। संगमरमर के विशाल सभागार में झूमर ऐसे चमक रहे थे मानो हर रोशनी कह रही हो कि धन कभी अंधेरा नहीं होने देता। विक्रम माल्होत्रा वहां अपने सामान्य घमंड के साथ पहुंचा, रेशमी बंदगला पहने, चेहरे पर ऐसी मुस्कान लगाए जैसे हाल की घटना केवल एक घरेलू दुर्घटना हो। रोहन उसके पीछे था, पर उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी और अपमान की नीली छाया साफ थी। फिर भी वह सबको देखकर हंसने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, पर हर बातचीत में उसी टूटी शादी की फुसफुसाहट घुली हुई थी। कोई विक्रम से सहानुभूति जताता, कोई रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहता कि आजकल लड़कियां बहुत बिगड़ गई हैं। रोहन ऐसे सिर हिलाता जैसे सचमुच वह पीड़ित हो। उसने कई लोगों को बताया कि अनन्या पहले से ही किसी अजनबी के संपर्क में थी। उसने झूठ में इतना दुख मिला दिया कि सुनने वाले दया करने लगे। यही समाज की पुरानी कमजोरी है। पुरुष का अभिनय स्त्री के सत्य से अधिक विश्वसनीय मान लिया जाता है। देविका भी परिषद में आई थी, गले में भारी हीरे पहने हुए, मानो आभूषण उसकी टूटी प्रतिष्ठा की दीवार बन सकते हों। उसने कुछ परिचित स्त्रियों से कहा कि अनन्या जैसी लड़कियां संस्कारों का नाम लेकर घरों में प्रवेश करती हैं और फिर धन देखकर रंग बदलती हैं। एक स्त्री ने सहमति में सिर हिलाया, पर दूसरी ने धीमे से पूछा कि दूल्हे के बारे में जो बातें फैल रही हैं उनका क्या। देविका का चेहरा कठोर हो गया। उसने उत्तर दिया कि बड़े घरों के लड़कों पर आरोप लगाना आसान है, सच उसके लिए वही था जो परिवार की इज्जत बचा सके। उसी समय सभागार के पीछे से हल्की हलचल उठी। मंच संचालक ने घोषणा की कि आज की विशेष बैठक में राजवंश ग्लोबल होल्डिंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे, जिनकी कंपनी ने पिछले वर्ष कई बड़े अधिग्रहण किए हैं। विक्रम ने भौहें सिकोड़ीं, क्योंकि वह जानता था कि राजवंश समूह से उसकी बातचीत चल रही थी, पर सीईओ को उसने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा था। उसके सलाहकार कहते रहे थे कि कंपनी के निर्णय किसी अदृश्य व्यक्ति से आते हैं। विक्रम ने सोचा था कि धनवान लोग अक्सर रहस्य बनाकर अपना मूल्य बढ़ाते हैं। मंच के पास दरवाज़ा खुला और आरव भीतर आया। वही शांत चाल, वही सफ़ेद कुर्ते के स्थान पर अब गहरे नीले सूट की मर्यादित गरिमा, वही आंखें जिनमें आवाज़ से अधिक वजन था। सभागार कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। रोहन के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट गया। देविका की आंखें फैल गईं। विक्रम ने पहचानने में एक सांस देर की, फिर उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे किसी ने पुराने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। वह अजनबी, जिसे वे मंडप में सुंदर पर साधारण पुरुष समझ रहे थे, आज मंच पर राजवंश साम्राज्य का केंद्र बनकर खड़ा था। आरव ने किसी नाटकीय मुस्कान या चुनौती के बिना सबको नमस्कार किया। उसने कहा कि व्यापार में विश्वास सबसे महंगा रत्न है, और जब वही नकली निकले तो सोना भी राख हो जाता है। उसके शब्द सभागार में धीरे धीरे उतरते गए। उसने किसी का नाम पहले नहीं लिया, पर विक्रम के माथे पर पसीना चमकने लगा। स्क्रीन पर प्रस्तुति शुरू हुई। उसमें कुछ कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, संदिग्ध आपूर्ति श्रृंखलाएं और मिलावटी रत्नों की जांच रिपोर्ट थीं। कई व्यापारी असहज होकर कुर्सियों पर हिले।
क्योंकि सत्य जब दस्तावेज बनकर आता है तो संबंधों की भाषा अचानक कमज़ोर पड़ जाती है। पहला दस्तावेज माल्होत्रा ज्वेल्स से जुड़ी विदेशी आपूर्ति का था। आरव ने बताया कि महंगे प्रमाणपत्रों के पीछे कम गुणवत्ता वाले पत्थरों को शाही नामों से बेचा गया। दूसरा दस्तावेज ग्राहकों से लिए गए अग्रिम धन का था, जिसे दूसरे खातों में घुमाकर हानि दिखाने की योजना बनाई गई थी। तीसरा दस्तावेज उस चैरिटी फंड से जुड़ा था, जिसका नाम लेकर माल्होत्रा परिवार समाज में धर्मात्मा बनने की कोशिश करता था। विक्रम कुर्सी पर सीधे बैठा रहा, पर उसके हाथों की उंगलियां मेज के नीचे बेकाबू चल रही थीं। रोहन ने पिता के कान में कहा कि यह सब झूठ है, पर उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास नहीं था जिसके सहारे वह अनन्या को धमका रहा था। आरव ने आगे कहा कि कुछ लोग विवाह, दान और धर्म का उपयोग व्यापारिक पाप धोने के लिए करते हैं। फिर उसने स्क्रीन पर शिक्षा ट्रस्ट से जुड़े कागज़ दिखाए, जिनमें माल्होत्रा परिवार की योजना थी कि अनन्या के विवाह के बाद ट्रस्ट के संरक्षकों से निकटता बनाकर सार्वजनिक छवि सुधारी जाए। सभागार में अब फुसफुसाहट नहीं, भारी मौन था। एक स्त्री का अपमान अचानक वित्तीय षड्यंत्र का दर्पण बन गया था। विक्रम ने खड़े होकर कहा कि यह व्यक्तिगत शत्रुता है, क्योंकि आरव ने उसके बेटे की दुल्हन को मंडप से लेकर विवाह किया। यह वाक्य वह हथियार बनाना चाहता था, पर आरव ने उसे शांत दृष्टि से सुना। उसने कहा कि किसी स्त्री की स्वतंत्र इच्छा को चोरी कहना उसी मानसिकता का प्रमाण है जिसके कारण समाज सच्चाई के बजाय प्रतिष्ठा पर विश्वास करता है। फिर उसने स्पष्ट किया कि जांच विवाह से महीनों पहले शुरू हुई थी और सभी दस्तावेज स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, रत्न विशेषज्ञों और बैंक अभिलेखों से सत्यापित हैं। ऐसी निश्चयात्मकता थी जिसे झुठलाना कठिन था। सभागार के एक कोने में प्रेस के कुछ लोग भी बैठे थे। उनकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि अब यह केवल विवाह का तमाशा नहीं, बड़े व्यापारिक घोटाले की कहानी बन चुका था। रोहन ने उन्हें देखते ही अपने चेहरे पर पीड़ित भाव लाने की कोशिश की, पर कैमरे अब उसके आंसुओं में रुचि नहीं ले रहे थे। वे स्क्रीन पर लगे हस्ताक्षरों, खातों और प्रमाणपत्रों की तस्वीरें ले रहे थे। कर्म का पहिया कई बार बहुत धीमे घूमता है, पर जब घूमता है तो मनुष्य को उसी स्थान पर लाकर खड़ा करता है जहां उसने दूसरों को झुकाया था। उधर घर में अनन्या को परिषद की सीधी खबर नहीं मिल रही थी, पर शहर की बेचैनी उसके फोन तक पहुंच रही थी। शिक्षा ट्रस्ट की एक वरिष्ठ सदस्य, श्रीमती भटनागर, ने उसे फ़ोन किया और बहुत गंभीर स्वर में पूछा कि क्या वह कुछ दस्तावेज़ों की पुष्टि कर सकती है। अनन्या ने उनकी बात सुनी तो उसके भीतर डर और जिम्मेदारी दोनों उठे। उसे समझ में आ गया कि आरव ने सत्य का द्वार खोल दिया है, पर अब उसमें प्रवेश करने का साहस उसे भी करना होगा। उसने माँ से कहा कि आज शायद उसे बाहर जाना पड़ेगा। मीरा ने पहले घबराकर मना किया। उन्होंने कहा कि इतनी बदनामी के बाद लोगों के सामने जाना आग में चलने जैसा है। अनन्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि माँ, आग से बचने के लिए ही तो झूठे मंडप से बाहर आई थी। यदि अब चुप रह गई तो रोहन जैसे लोग किसी और लड़की को भी सौदे की तरह इस्तेमाल करेंगे। मीरा ने बेटी की आंखों में देखा। वहाँ भय था, पर वह भय अब निर्णय का सेवक था, स्वामी नहीं। उन्होंने धीरे से कृष्ण की मूर्ति से फूल उठाकर अनन्या के हाथ में रख दिया। दोपहर बाद अनन्या साधारण सूती साड़ी पहनकर परिषद स्थल पहुंची। उसने जानबूझकर कोई भारी गहना नहीं पहना, केवल मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। उसे देखते ही कैमरे उसकी ओर मुड़े। कुछ पत्रकारों ने प्रश्न फेंके, पर वह बिना रुके भीतर चली गई। सभागार में प्रवेश करते ही शोर एकदम बदल गया। रोहन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर घृणा और भय का मिश्रण उतर आया। देविका ने आंखें फेर लीं, जैसे वह अब भी मानती हो कि सम्मान अनदेखा करने से बचाया जा सकता है। आरव ने उसे देखते ही मंच से उतरने की कोशिश नहीं की। उसने केवल सिर झुकाकर पूछा
कि क्या वह बोलना चाहती है। उस छोटे से प्रश्न में फिर वही अनुमति थी, वही स्वतंत्रता। अनन्या मंच पर नहीं चढ़ी, वह सभागार के बीच खड़ी हुई, जहाँ व्यापारी, परिवार, पत्रकार और वे लोग बैठे थे जिनके निर्णयों से कई स्त्रियों का जीवन प्रभावित होता था। उसने कहा कि वह किसी से बदला लेने नहीं आई, वह केवल यह बताने आई है कि विश्वासघात केवल प्रेम का नहीं था। उसका विवाह एक योजना था, जिसमें उसकी माँ की गरीबी और उसके संस्कारों को उपकरण समझ आ गया। उसकी आवाज़ पहले थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसने बताया कि उसने स्वयं रोहन और ईशानी की बातचीत सुनी थी, जिसमें वह विवाह को व्यवस्था, स्त्री को उपयोगिता और उसकी माँ को दया की पात्र कह रहा था। उसने कहा कि यदि उसने उस दिन चुप्पी चुन ली होती तो आज सभी उसे आदर्श बहू कहते, पर भीतर वह मर जाती। कुछ लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे, कुछ अब भी असहज थे, क्योंकि स्त्री का सत्य जब निजी अपमान से बाहर सार्वजनिक प्रश्न बनता है तो समाज की नींव कांपती है। रोहन अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया कि वह झूठ बोल रही है। उसने कहा कि अनन्या और आरव ने मिलकर यह षड्यंत्र किया है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और उस दृष्टि में न प्रेम था, न नफरत, केवल एक समाप्त संबंध की राख थी। उसने कहा कि झूठ का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बोलने वाले को भी भीतर से अकेला कर देता है। फिर उसने ईशानी की ओर देखा, जो सभा में पीछे बैठी थी और अब तक छिपना चाह रही थी। सभी निगाहें उसी पर टिक गईं। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया। वह उठी, पर कुछ बोल न सकी। रोहन ने उसे आदेश भरी नज़र से देखा, जैसे वह अब भी उसके लिए अभिनय करेगी, पर ईशानी ने पहली बार आंखें झुका लीं। शायद उसने समझ लिया था कि डूबते जहाज पर खड़े होकर झूठ की सजावट करने से कोई नहीं बचता। उसने धीमे स्वर में स्वीकार किया कि वह विवाह से पहले रोहन से मिली थी। उसने पूरी बातचीत नहीं दोहराई, पर इतना कह दिया कि अनन्या ने जो सुना वह भ्रम नहीं था। सभागार में रोहन की अंतिम विश्वसनीयता भी टूट गई। देविका ने कुर्सी पकड़ ली। विक्रम ने ईशानी को विश्वासघाती कहा, पर उसकी आवाज़ कमज़ोर हो चुकी थी। आरव ने किसी विजय का प्रदर्शन नहीं किया। उसने केवल जांच समिति को रिपोर्ट सौंपने की घोषणा की और कहा कि कानून अपना काम करेगा। परिषद के अध्यक्ष ने तुरंत माल्होत्रा ज्वेल्स के कई अनुबंध अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय घोषित किया। यह घोषणा सुनते ही विक्रम का चेहरा राख जैसा हो गया। जिस समाज में वह धन से सम्मान खरीदता आया था, वही समाज अब उसके हाथ से व्यापारिक हाथ खींच रहा था। बाहर निकलते समय पत्रकारों ने अनन्या को घेर लिया। किसी ने पूछा कि क्या वह अब स्वयं को भाग्यशाली मानती है कि उसने असली सीईओ से विवाह कर लिया। यह प्रश्न सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्का दुख आया। उसने कहा कि किसी स्त्री की गरिमा किसी पुरुष की पदवी से सिद्ध नहीं होती। यदि आरव साधारण कर्मचारी भी होता और उसने उसे सम्मान दिया होता, तब भी वह निर्णय छोटा नहीं होता। और यदि रोहन राजा भी होता, तो उसका छल विवाह को पवित्र नहीं बना सकता था। यह सुनकर कुछ कैमरे और आगे झुक गए। आरव बाहर आया तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या उसने यह सब पत्नी के लिए किया। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने यह न्याय के लिए किया, और पत्नी शब्द का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। उसने यह भी कहा कि अनन्या की आवाज़ उसके किसी दस्तावेज से कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वित्तीय अपराध केवल खातों को नहीं, मनुष्यों को भी नष्ट करते हैं। अनन्या ने उसे देखा। उस क्षण उसे पहली बार लगा कि उनके बीच केवल दुर्घटना का बंधन नहीं है, शायद एक साझा नैतिक भूमि है जिस पर दो घायल लोग साथ चलना सीख सकते हैं। घर लौटते समय कार में फिर मौन था, पर यह मौन उस रात जैसा भारी नहीं था। मीरा ने दरवाजे पर अनन्या को देखा तो उसे गले लगा लिया। गौरी काकी ने आंखों में चमक के साथ कहा कि आज शहर ने बहूजी को सुना। अनन्या ने थकी मुस्कान दी। उसे पता था कि लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। झूठ हारते समय अधिक जहरीला हो जाता है,
पर आज पहली बार उसे लगा कि सत्य अकेला नहीं रहा। आरव ने दूर खड़े होकर यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में अपनी माँ सावित्री की स्मृति धीमे से भीग गई। रात को मीरा ने आरव के लिए थाली परोसी और पहली बार उसे बेटे की तरह आग्रह किया कि थोड़ा और खा लो। आरव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, पर उसने उसे नाम नहीं दिया। जीवन ने उसे जल्दी विश्वास करने की कीमत सिखा दी थी। फिर भी जब आरव ने बिना देखे उसके लिए पानी का गिलास आगे सरकाया, तो उसे लगा कि कुछ संबंध घोषणा से नहीं, छोटे ध्यानों से जन्म लेते हैं। बाहर शहर में तूफान था, भीतर दीपक स्थिर जल रहा था। देर रात आरव अपने अध्ययन कक्ष में फाइलें देख रहा था। अनन्या दरवाजे पर आई और बोली कि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, पर वह फिर भी कहना चाहती है। आरव ने फाइल बंद की और कहा कि धन्यवाद उसे नहीं, अपने साहस को देना चाहिए। उसने केवल दरवाज़ा खोला था, बाहर वह स्वयं चली। यह सुनकर अनन्या की आंखें भीग गईं। उसने धीमे से कहा कि कभी कभी दरवाज़ा दिखा देने वाला भी जीवन बचा लेता है। दोनों के बीच मौन उतर आया और उस मौन में पहली बार अजनबियत थोड़ी कम थी।